सोमवार को एक बार फिर किसान संसद पहुंचे थे। संसद परिसर में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के दफ्तर में संयुक्त किसान मोर्चा के 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने बैठक की। किसान नेताओं ने एक बार फिर राहुल गांधी के सामने सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की मांग समेत किसानों के मुद्दों को हल करने की मांग रखी। किसान संगठन फसलों की ऋण माफी की भी मांग कर रहे हैं। राहुल से मुलाकात करने वाले किसान नेताओं में राकेश टिकैत, दर्शन पाल, बलबीर सिंह राजेवाल और जोगिंदर सिंह उग्राहा भी शामिल थे। ये पहली बार नहीं है जब किसानों ने राहुल से मुलाकात की हो। इससे पहले भी किसान नेताओं का प्रतिनिधिमंडल संसद पहुंचा था। उनकी इस मुलाकात ने भी काफी सुर्खियां बटोरी थी। राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया था कि किसानों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, उन्हें संसद में घुसने भी नहीं दिया जा रहा, जिसके बाद किसानों ने मुलाकात कर अपनी मांगे रखी थी और संसद में भी किसानों का मुद्दा उठाया गया। इसे लेकर आए दिन विपक्ष सरकार की घेराबंदी करते दिखाई देता है और अब एक बार फिर किसानों ने राहुल से उनके मुद्दे संसद में उठाने की मांग की है। तो वहीं किसानों की इस मुलाकात ने एक बात साफ कर दी है कि राहुल ने जनता के बीच अपनी जननायक की छवि बना ली है। जनता को अब उनसे काफी उम्मीदें हैं। पहले राहुल गांधी जनता के बीच पहुंच रहे थे और अब जनता खुद उनके पास आने लगी है। चाहे किसान हो या कुली, सब अपनी मांगे लेकर राहुल तक पहुंच रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार की टेंशन बढ़ती दिखाई दे रही है। राहुल की बढ़ती लोकप्रियता उनके लिए देश में तख्ता पलट के बाद शेख हसीना फिलहाल भारत में है। सोमवार को पीएम पद से इस्तीफा देने के बाद शेख हसीना भारत पहुंच गई थी, जिसे लेकर चर्चाएं भी तेज हो गई थी कि शेख हसीना भारत में ही शरण लेंगी या किसी और देश में पनाह पाने के लिए दिल्ली से अपनी उड़ान भरेंगी। वैसे इस समय बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के दिल्ली से सटे गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर मौजूद होने की खबरें हैं। उन्हें फिलहाल हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में रखा गया है। वहीं बताया जा रहा है कि एयरबेस पर कड़ी सुरक्षा के बीच शेख हसीना ने अपनी बेटी साइमा वाजिद से मुलाकात की है। तो वहीं एनएसए अजीत डोभाल लगातार शेख हसीना के संपर्क में है। बता दें कि सोमवार को जिस प्लेन से हसीना भारत पहुंची थी वो मंगलवार सुबह ही बांग्लादेश वापस जा चुका है। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि हसीना हिंडन एयरबेस से लंदन या फिर फिनलैंड की उड़ान भरेंगी। हालांकि माना यह जा रहा है कि मंगलवार को भी पूरे दिन शेख हसीना हिंदुस्तान में ही रहने वाली है। इसी को लेकर मंगलवार को सर्वदलीय बैठक भी हुई। अब यहां से शेख हसीना का विमान किस दिशा में उड़ेगा, इसे लेकर संशय कायम है। लेकिन उनके इस्तीफा देने और देश छोड़ने के बाद से बांग्लादेश में अशांति और बढ़ गई है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने मंगलवार को विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। मान ने कहा कि लोग चुप रह सकते हैं, 5 साल मुंह बंद करते हैं, 10 साल सीने पर पत्थर रख लेते हैं, 15 साल बिल्कुल मन मार कर चुप रह सकते हैं, 20 साल, लेकिन 20 साल बाद जब वो जागते हैं तो चुप नहीं रहते हैं। बांग्लादेश की हालत तो देखी होगी ना, वहाँ के लोग 20 साल के बाद जागे, फिर आधे घंटे में प्रधानमंत्री को भागना पड़ गया। लोग प्रधानमंत्री के घर से मुर्गियां आदि भी ले गए। इसी के साथ मान ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को झूठा पर्चा डालकर जेल में डाला हुआ है, लेकिन उनकी सोच को कैसे खत्म करोगे? जब आप लोगों पर ज्यादा तानाशाही करोगे तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ेगा और फिर बांग्लादेश की तरह आधे घंटे में प्रधानमंत्री को भागना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि टोल प्लाजा के प्रबंधकों की तरफ से 4 महीने की एक्सटेंशन मांगी थी, लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया है। वहीं उन्होंने बताया कि पंजाब पुलिस में 10,000 भर्ती की जाएगी। इसके लिए फाइनेंस विभाग से मीटिंग हुई। साथ ही मान ने बताया कि पुलिस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई को शामिल किया जा रहा है। 40,000 रुपए की लागत से 30,000 कैमरे बॉर्डर एरिया में लगाए जा रहे हैं। पुलिस में अब पैसे नहीं, मेरिट के आधार पर भर्ती होती है। इसी के साथ उन्होंने नए मुलाजिमों को हिदायत भी दी है कि नौकरी मिलने के बाद ट्रांसफर के जुगाड़ में ना लग जाएं। कोशिश की जाएगी कि उन्हें घरों के पास ही नियुक्त किया